मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, इस समय देश दिक्कत और विपत्तियों में जूझ रहा है, ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं। सब संगठित रहिए। इस समय जाति बिरादरों की बातों को दूर रख दीजिए। जितना भी मुझे रिटायरमेंट फौजी लोग सुन पा रहे हैं, जो रिटायर हैं और अब अपने घर पर हैं, साल 2 साल में 5 साल में आप रिटायर हुए हैं, अपने अभ्यास को जारी रखिए। जब भी देश को जरूरत पड़े तो आप अपने माथे पर कपड़ा बांधकर युद्ध के लिए चल पड़ना। स्थिति बड़ी गंभीर है, इसमें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। षड्यंत्रकारी अपने षड्यंत्र में लगे हुए हैं। यह लोग ऐसे बैठने वाले नहीं हैं। हमने रावण की कथा पढ़ी, यहाँ से पराजित हो रहा था तो अहिरावण को लेके आया। और भी उसने खुरापाती लोग हैं, वो सोचते हैं कि मरना तो है ही, मरना है तो ऐसे थोड़े ही मरेंगे, हम कुछ बिगाड़ करके ही हमें मरना है। बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सावधानी के साथ में सावधान रहने की जरूरत है। जिनकी गली और मोहल्ले में ये खुरापाती लोग हैं, इनसे सावधान बिल्कुल रहिएगा। बिल्कुल इनकी तो दोस्ती ही जीवन का बहुत बड़ा जंजाल है। आप ईद पर बड़े मुबारक और बड़े बड़े क्या क्या आप बोलते रहते, मैंने सुना है ना कि होली दिवाली के समय पर तुमसे एक मैसेज नहीं निकलता। आज मैं यही देख रहा था, आज मोहिनी एकादशी, आज मैंने पहली बार फेसबुक को इतने करीबी से देखा। और आप सच मानिए, मुझे पूरे फेसबुक में, मेरे फेसबुक पर लगभग 8-9 लाख लोग जुड़े हुए हैं। फेसबुक 8-9 लाख मायना रखते हैं, उसको मैंने पूरे को छान करके देखा। आप विश्वास करें, मेरी 8-9 लाख लोग जुड़े हैं, उसमें 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं लोगों को दी है। ये बहुत ही ज्यादा एक विचारणीय बात हो गई है। बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, आपको सावधान रहना पड़ेगा। सरकार कितने पुलिस वाले तैयार करेगी हमारी रक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। इन लोगों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना है। हमारे यहाँ तो जितने भी ये लोग काम कर रहे थे सबकी छुट्टी कर दी। हम लोग तो सर्वे भवन्तु सुखिनः जीवन जीने वाले लोग हैं। यदि कोई रहीम और खान जैसा आदमी मिल जाए, भैया हम तो आरती उतारने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा कोई मिले तो सही। लेकिन ये इतने खुरापाती हैं, इनका भरोसा कर लिया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अपनी बेटियों को बोलिए, अपने बेटे को बोलिए कि इनके चंगुल में ना फंस जाए। बिल्कुल रोने के लिए आंसू भी नहीं रहेंगे। मेरी प्रार्थना, ये मेरा कोई उपदेश संदेश नहीं है, मैं तो ये प्रार्थना कर रहा हूँ, सरकार का सहयोग कीजिए। एक बार मैं फिर कहूँगा, जितने भी रिटायरमेंट फौजी हैं, सिपाही, मैं सिपाहियों का बड़ा आदर करता हूँ। जब भी कभी जरूरत पड़े तो माथे पर कपड़ा बांध करके जय हिंद जय भारत बोल करके निकल पड़ना। जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मैं जाऊंगा। मैं तो शुरू में सोचता भी था कि सिपाही बन जाऊं, नहीं बन पाया। शास्त्र तो हाथ में है ही, जरूरत पड़ गई तो फिर शस्त्र भी उठा लेंगे। हर प्रकार से देश को सुरक्षित रखना है। देश, हम लोग तो राष्ट्र प्रेमी हैं। यदि राष्ट्र की महिमा ना समझेंगे तो राम कथा और भागवत कथा होगी कहाँ? कौन सुनेगा? सब मर ही जाएंगे तो सुनेगा कौन? ना सुनने वाला रहेगा, ना सुनाने वाला रहेगा। इसलिए ये ना सोचना कि हम तो सीमा से बहुत दूर हैं। हाँ, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। दरगाहों पर बहुत चादर चढ़ाने को जाते हो, बहुत चादर फादर के चक्कर में पड़े हो। हाँ, संकल्प ले लो, हमें कहीं पीर दरगाहों पर नहीं जाना। हमारा हनुमान के ऊपर चढ़ा हुआ चोला ही कमाल कर दिया था। पुष्कर जाना भूल जाते हैं, लेकिन अजमेर जरूर जाएंगे, मानेंगे थोड़े। थोड़ा सावधान रहिए, बच्चों को बताइए, बच्चों को समझाइए, और उस मार्केट से खाने पीने की चीजें लेना बंद कर देना। और ये बिल्कुल गलत नहीं है जो सोशल मीडिया पर फोटो आती हैं, ये लोग खाने पीने की चीजों में बाथरूम करते हैं, थूकते हैं, नाक छनकते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं। ये बिल्कुल सच है, 1,00,000% सच है। ये हमारे देवी देवताओं के मस्तक के ऊपर जूते रखते हैं। इन गुनाहगारों को तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं तो इस भारत के मुसलमानों को कहता हूं, यदि मनुष्यता के साथ रह सकते हो तो भारत में रहो, नहीं तो तुम भी पाकिस्तान चले जाओगे। हाँ। हमें तुमसे नफरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, हमारा धर्म नफरत सिखाता ही नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब ही है जिसके अंदर हीन भावना नहीं है। तो आपके प्रति हमारी हीन भावना नहीं है। अब्दुल कलाम जैसे लोगों को हम सलाम करते हैं,
प्रणाम करते हैं भाई। हाँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस देश में रह करके और तुम जयकारे पाकिस्तान को लगाते हो, तो यहाँ का हिंदू इस बात को सहन नहीं कर पाएगा, सहन होगा ही नहीं। हम औरों को तो क्या कहें, हम तो अपनों को ही कह सकते हैं। इनकी मित्रता खत्म कीजिए, ना इनके यहाँ जाइए, ना इनको अपने यहाँ बुलाइए। आपकी दुकान पर यदि ये लोग काम करते हैं, आज ही इनकी छुट्टी कर दें बिल्कुल। ना सामान खरीद करके लाना है, ना अपने यहाँ काम पर रखना है, बिल्कुल नहीं रखना। दिक्कत, हमने सबकी छुट्टी कर दी, पहले छुट्टी कर दी है, तब यहाँ से अनाउंस कर रहे हैं। सत्ताधीश बहादुर है, शेर है, अवतारी पुरुष है, तभी तो ये जज्बा है। सीमा से 100 किलोमीटर दूर जाकर के हमारे सिपाहियों ने, फौजियों ने दहाड़ लगाई है। मौत का बदला मौत से लिया। ऑपरेशन सिंदूर, माताओं के सिंदूर का बदला लिया गया है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि शीर्षक इतना, जब मैंने इसको पढ़ा मैंने कहा वाह, क्या कमाल की बात है। इस नेता के लिए, इस सेवाधारी के लिए, इस द्वार रक्षक के लिए, ये देशभक्त के लिए नाम क्या दिया, ऑपरेशन सिंदूर। ये बदला सिंदूर का लिया गया। मोदी जी के द्वारा जो ये काम हुआ है, लाखों वर्षों तक इसको भुलाया नहीं जाएगा। इसको ये जन्म नहीं, अवतारी पुरुष है ये। और मैं तो सभी विपक्षी नेताओं को कहना चाहूंगा, इस समय राजनीतिक पॉलिटिक्स सब को छोड़ छाड़ करके इस समय एक साथ, एक दूसरे के साथ खड़े होकर देश को सुरक्षित कीजिए। यहाँ का हर नागरिक हमारा है। मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि देश में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म गुजारा जाए, बिल्कुल ऐसी कोई भड़काऊ बात नहीं है। उनके साथ कोई अपराध हो, उनके साथ कोई अन्याय हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो आराम से सुकून से रहें, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर जो पाकिस्तान का नारा लगाएगा, उसके लिए ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, उसे ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जिस भारत माता की धरती पर आप रह रहे हैं, मनुष्यता के साथ, मानवता के साथ में जीवन जिया जावे तो ही ज़्यादा ठीक है। जो मुसलमानों के मोहल्ले में रहते हैं, पीर दरगाहों के आसपास रहते हैं, ऐसे लोगों को मैं विशेष रूप से सावधानी बरतने के लिए कहूँगा। ना अपने यहाँ बुलाइए, ना अपने बच्चों को वहाँ जाने दीजिए। इतनी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, वो समझें कितनी बेटियां बेघर हो रही हैं। इनके हृदय को, इनके दिल को परिवर्तन, इनके मस्तिष्क को परिवर्तन करते हुए, और ऐसी घटनाएं घटी हैं, हम लोग तो मीडिया में, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं। बहुत दुख होता है, बहुत कष्ट होता है। वो बेटियां किसी और की नहीं है, हमारी और आपकी ही बेटियां। इसलिए देश को बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा। एक बार जयकारा लगाइए, बोले भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे वंदे, जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बोलो भक्त वत्सल भगवान के, हर हर महादेव, घर घर महादेव।